हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने अम्मी अब्बू की कहानी सुनाती हूँ। जब मेरे अम्मी अब्बू ने एक दिन अकेले गुजारा। एक दिन मेरे अम्मी अब्बू ने फैसला किया कि बच्चे नानी के घर चले जाएं और वो दोनों क्वालिटी टाइम गुजारें। मैं और मेरे बहन भाई तो खुशी खुशी निकल गए, मगर हमें अंदाज़ा नहीं था कि अम्मी अब्बू की क्वालिटी टाइम एक मुकम्मल कॉमेडी शो बन जाएगा। सुबह का आगाज़ किस तरह हुआ? अम्मी ने कहा अब्बू से कि नाश्ता बनाएं, मैं थोड़ा आराम करूँगी। अब्बू जो हमेशा कहते हैं मेरे हाथ का पराठा लंदन में भी मशहूर है, फ़ौरन किचन में घुस गए। पहला पराठा ऐसा बना जैसे नक्शे पाकिस्तान, सिंध अलग पंजाब अलग। दूसरा पराठा चिपटा था लेकिन फ्रिज पर चिपक गया, तवा नीचे रह गया। अम्मी आई, देखा, मुस्कुरा के बोली ये पराठे हैं या पजल के टुकड़े? अब्बू बोले नहीं नहीं, ये तो आर्ट है। दोपहर को सफाई का मामला क्या हुआ? अम्मी ने कहा चलो सफाई करते हैं। अब्बू ने झाड़ू उठाया मगर ध्यान मोबाइल पर। फर्श पर से मट्टी तो गई ही नहीं, उल्टा चप्पल कहीं, रिमोट कहीं और झाड़ू खुद बेड पर ही सो गया। अम्मी ने हाथ कमर पर रखे और कहा ये सफाई है या ट्रेजर हंट? अब्बू बोले ये मेरा ही तरीका है जो कि सबसे अलग है। अब दोपहर के खाने का क्या सीन बना कि अब्बू ने कहा चलो आज मैं बिरयानी बनाऊंगा। अम्मी ने दिल थाम के कहा अल्लाह खैर करे। अब्बू ने चावल उबाले तो साथ ही व्हाट्सएप पर मसरूफ़ हो गए। जब वापस आए तो चावल नहीं, खिचड़ी जैसा कुछ मिल चुका था। मसाले डाले ऐसे जैसे इंतकाम ले रहे हो, नमक डालना तो भूल ही गए, लेकिन आखिर में याद आया तो पूरा नमकदान ही डाल दिया। अम्मी ने तो पहला निवाला लिया, थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली वाह, बिरयानी नहीं ये तो जिगसा पजल लग रही है, हर निवाले में नया सरप्राइज। अब्बू बोले तो मज़ा आया ना, यही तो मेरी स्पेशलिटी है। अब शाम के चाय का क्या टाइम था? अब्बू ने चाय बनाई, चीनी 5 चम्मच, पत्ती 1, दूध थोड़ा सा। अब नतीजा क्या था? ना कड़क चाय मिली ना हल्की, बल्कि अजीब सा सिरप। अम्मी ने हंसते हंसते कहा ये चाय है या कफ सिरप? अब्बू बोले मेरी तो मोहब्बत मिली है इसमें। अम्मी बोली फिर तो दवाई समझ के पी लेती हूँ। रात का सीन क्या हुआ कि आखिर में दोनों सोफे पर बैठे थके हुए और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। अम्मी बोली हमने तो दिन बर्बाद किया। अब्बू बोले नहीं, यादगार बनाया। उसी दिन के बाद फैसला हुआ कि अगर बच्चों को भेजना है तो साथ में खान सामा भी भेजना चाहिए। अब एंड ऐसा हुआ कि अम्मी अब्बू ने सीखा कि अकेले रहना तो आसान नहीं, और हमने सीखा कि उनके बगैर घर में हंसी कम और सुकून ज़्यादा होता है। लेकिन हंसी अभी बाकी है दोस्तों। एक दिन हम सब बहन भाई छुट्टियां गुजार रहे थे। अम्मा अब्बा किसी अजीज़ की शादी पर गए हुए थे और हमें रिस्पॉन्सिबल समझकर घर छोड़ गए। बहरहाल उन्हें क्या पता था कि हम रिस्पॉन्सिबल की तो स्पेलिंग भी मुश्किल से जानते हैं। घर में अमन था, सुकून था, जब तक छोटे भाई ने फ्रिज खोला और चिल्लाया चिप्स सिर्फ मेरे हैं और एक ही पैकेट रह गया है। बस जी, उस लम्हे से तो क़यामत ही शुरू हो गई। मैं सबसे बड़ी और मैंने फ़ौरन से ऐलान किया ये चिप्स तो मेरे हैं, कल मैंने खरीदे थे। अब दरमियानी बहन बोली नहीं, कल तुमने सिर्फ देखा था, खरीदे तो मैंने थे। छोटा भाई बोला क्या फ़र्क पड़ता है, सबकी मिलकियतें बांट लेते हैं। हालांकि दिल में कह रहा था पूरे मेरे होंगे। अब हमने फैसला किया, फैसला होगा मुकाबले से। मुकाबला क्या था? चिप्स हासिल करने के लिए 3 राउंडर्स। पहला राउंड ज़बान दराजी, सबने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। तुमने पिछली बार मेरा चॉकलेट छिपा दिया था और तुमने मेरे मोबाइल का कवर खा लिया था। मैंने कवर खा लिया, यहाँ सब चकरा गए क्योंकि अब बात बेतुकी हो रही थी। दूसरा राउंडर, फैसला हुआ जो सबसे ज़्यादा दुखी अदाकारी करेगा चिप्स उसके हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे तो बचपन से चिप्स नहीं दिए गए। दरमियानी बहन रोहानसी होके बोली मैं तो हर बार कुर्बानी देती हूँ। छोटा भाई सीधा फर्श पर लेट गया, मुझे कुछ ना दो, मैं भूखा मर रहा हूँ। फिर उसने एक आंख खोल के देखा, कोई इफेक्ट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा राउंडर, ईमानदारी टेस्ट। हमने फैसला किया कि सच सच बताओ किसने पिछले हफ्ते खुफिया चीज़ें खाई। सब खामोश। फिर मैंने मान लिया मैंने अम्मा की छुपाई हुई टॉफ़ियाँ खा ली थी। बहन बोली मैंने अब्बा के बिस्किट। छोटा भाई बोला और मैंने तो सबकी चीज़ें चोरी कर ली थी। हम सब उसकी तरफ घूमने लगे। अच्छा ठीक है, चिप्स तुम्हें ही मुबारक हो। आखिर में हम सब ने चिप्स का पैकेट खोला और अंदर से सिर्फ 4 चिप्स निकले। खामोशी छा गई, सब ने एक दूसरे को देखा और फिर चारों चिप्स हवा में उछाल कर बांट लिए। और इसी लम्हे अम्मा घर वापस आई, उनके हाथ में था चिप्स का पूरा डिब्बा। हम तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा अम्मी आप सच में ही फरिश्ता हैं। तो दोस्तों एंड आपको बताती चलूँ, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ वक्ती होती हैं मगर मोहब्बत वो हमेशा रहती है, ख़ास तौर पर जब चिप्स मिल रहे हों। मेरे एक दोस्त हैं और उनका नाम है नवीद, लेकिन मोहल्ले वाले उसे नोटू बम कहते हैं क्योंकि जहाँ जाता है कोई ना कोई धमाका ज़रूर करता है। एक दिन हम दोनों ने प्लान बनाया कि सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग पर जाएंगे। अब नवीद ने कहा यार कल से नई ज़िंदगी शुरू। मैंने कहा कसम उठा लो, तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं जाऊँगा। नवीद बोला कसम तेज़, लेकिन अलार्म आहिस्ता लगाना, नींद भी ज़रूरी है।
اب اگلی صبح کیا سین بنا، میں اٹھا نوید کے دروازے پر گیا تو زور زور سے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ پولیس ہے۔ میں نے کہا یار اٹھ، جاگنگ پر تو جانا تھا نا۔ وہ بولا او بھائی میں تو خواب میں جاگنگ کر کے تھک چکا ہوں۔ خیر جاگنگ گئی بھاڑ میں، ہم دونوں واپس ہو گئے۔ نئی زندگی کا پلان نئی نیند میں بدل گیا۔ اب اگلے دن ہم نے سوچا کہ فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ نوید نے جیب دیکھی تو اس میں 50 روپے، کہنے لگا فکر نہ کرو پلان میرے پاس ہے۔ وہ مجھے لے گیا سینما کے پچھلے دروازے پر اور بولا یہاں سے بندہ اندر جا سکتا ہے، بس ذرا سا اندازہ، تھوڑی سی پھرتی اور تھوڑا سا بھاگنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ فلم ہے یا نینجا واریر کا مقابلہ؟ ہم اندر داخل ہو ہی رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی اوئے ٹکٹ دکھاؤ۔ نوید فوراً بولا ہم تو صفائی والے ہیں۔ میں نے جھاڑو اٹھائی جو کہیں پڑا تھا اور نوید کی طرف دیکھا۔ یہ صفائی کی نوکری کس دن سے شروع ہوئی بھائی جان؟ آخر کار ہم پکڑے گئے اور گارڈز نے کہا 5 منٹ میں واپس نہ نکلے تو تمہارے ابا جان کو کال کر دوں گا۔ نوید بولا میرے ابا کو تو خود فلم دیکھنے ہی بھیج دیا گیا ہے۔ ایک اور دن نوید نے کہا کچن میں کیک بناتے ہیں۔ ریسیپی یوٹیوب سے دیکھی، انڈے توڑنے تھے، نوید نے شیل سمیت انڈا ڈالا، کہاں کیلشیم بھی ضروری تھا۔ ہم نے آٹا ڈالا، اس نے نمک کے بجائے چینی ڈال دی، 3 چمچ۔ اب کیک نکلا تو نہ میٹھا نہ نمکین، بلکہ دھواں دھواں۔ امی آئی بولی کیا پکا رہے ہو؟ نوید بولا امی ایٹمی تجربہ ہو گیا لگتا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ نوید تو میرا سب سے پاگل دوست ہے، لیکن اسی کی وجہ سے ہر دن ہنسی خوشی گزرتا ہے۔ زندگی میں اگر نوٹو بم جیسے دوست ہوں تو ہنسی کی کمی نہیں ہوتی، بس ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو اور میری پینٹنگ پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔